नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया। नौसेना ने देश का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहे का मुंबई में जलावतरण किया। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया और गुवाहाटी में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट मैच में भोजनावकाश तक दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। एक रिपोर्ट। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। 1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2018 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसेना गोदी में पनडुब्बी रोधी माहे श्रेणी के पहले युद्धपोत INS माहे को शामिल कर लिया। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। ये कम गहराई वाले पानी में उपयोग किए जाने वाले नई पीढ़ी का स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत पोत निर्माण तंत्र में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। नए युद्धपोत माहे का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से किया गया है। यह युद्धपोत खतरों को भांपने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका में रहेगा। इस अवसर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना की असली ताकत एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में निहित है। सेना की ताकत आपसी तालमेल में है। समुद्र, जमीन और आसमान राष्ट्रीय सुरक्षा का अखंड तंत्र है और थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर भारत की सामरिक शक्ति का निर्माण करते हैं। हम लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक, सूचना युद्ध से लेकर संयुक्त लॉजिस्टिक्स तक हर मोर्चे पर सतर्क हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस तालमेल का उपयुक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। श्री मोदी सप्त मंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी के मंदिर हैं। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद वे राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। श्री मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से ध्वज फहराएंगे। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। ये कार्यक्रम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी को श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी के अवसर पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कल शाम आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 1 वर्ष तक चलने वाला स्मरणोत्सव मना रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने हेतु एक नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने कहा है कि टोल फ्री नंबर आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक आसानी से याद रखने योग्य नया हेल्पलाइन नंबर है, जो हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट का सामना कर रही महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के आयोग के निरंतर प्रयासों को मजबूत करता है। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। 9वें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में। बहादुरी बालक की देख देग दे दिए, त्यागमल को नाम तब से तेग दे दिए। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलु महिसा का। साधन हेत इति जिन करी, सीसु दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीसु दिया पर सिरौ न दिया। सीसु दिया पर सिरौ न दिया। आज गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए वर्ष 1675 में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की और करतारपुर की लड़ाई में पेंदा खान को हराकर तेग बहादुर नाम हासिल किया। गुरु तेग बहादुर जी ने तत्कालीन मुगलिया हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकत्र किया। उन्होंने समूचे देश में गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रचार प्रसार किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 9वें महिला खंड में उनकी रचनाएं शामिल हैं। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की। गुरु साहिब का अधिकांश जीवन पंजाब के बाहर बीता, इसीलिए वे पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे हिंद की चादर कहलाए। बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते, हम शीश वार देंगे हिंदू। उनकी वीरता और आध्यात्म ने असंगठित और हताश निराश समाज में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने मुगलिया हुकूमत को चुनौती दी कि भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। अर्थात मैं ना तो किसी को भय देता हूँ और ना ही किसी का भय मानता हूँ। आज दुनिया भर में उनके शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में विशेष शब्द कीर्तन और पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। सब मिलके दे रहे हैं जो आदर तो देखिए, मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% और अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी के अनुसार संभावित कर कटौती और मौद्रिक नीति में सुगमता से उपभोग संचालित वृद्धि को बल मिलेगा। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% पहुंचने का अनुमान है, जो 5 तिमाही में सबसे तेज गति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 6.8% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। पंजाब की अपनी साधारण शुरुआत से लेकर एक दिग्गज सितारा बनने तक धर्मेंद्र का जीवन जुनून और सिनेमा से भरा रहा। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी सफर की शुरुआत की और शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, नौकर बीवी का, आई मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर जैसी फिल्मों के जरिए अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को 70 के दशक में दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों में से एक चुना गया था। 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपनी जिंदा दिली से भी लोगों को अपना मुरीद बनाया। वे आज बेशक हमारे बीच न हो, पर उनकी फिल्में और अदाकारी सदैव उनकी उपस्थिति की अनुभूति कराएंगी।
गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भी सिनेमा प्रेमियों और कला प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट। लेखन और एडिटिंग पर अपनी कार्यशाला में राजकुमार हिरानी ने बताया कि लेखन के जरिए आप फिल्म की कल्पना करते हैं, जबकि एडिटिंग के जरिए आप फिल्म का अनुभव करते हैं। उन्होंने एक एडिटर की अनसुनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिल्म को उसका वास्तविक अर्थ एडिटिंग टेबल पर ही मिलता है। श्री हिरानी ने अपनी चुनिंदा फिल्मों में मौजूद विषय वस्तुओं के बारे में भी बात की। प्रसिद्ध फिल्म प्रदर्शनियों में अल्बेनियाई फिल्म हाना का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और जापानी फिल्म 2 सीजन्स 2 स्ट्रेंजर्स तथा गोविंद निहलानी की 1984 की फिल्म पार्टी भी दिखाई गई। दूसरी ओर लाला एंड पॉपी, परस्यूट ऑफ स्प्रिंग जैसी मुख्य धारा से हटकर बनी फिल्मों के निर्माता और निर्देशकों ने बताया कि उनकी कहानियों का मकसद न केवल मनोरंजन है, बल्कि दर्शकों पर एक गहरा असर छोड़ना भी है। वहीं आज इसके अतिरिक्त इफ्फी के संगीत कार्यक्रम इफ्फीएस्टा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होगा। फिनाले में बैटल ऑफ बैंड्स, सुनो का एकलव्य, वाह उस्ताद और देवांचल की प्रेम कथा जैसे उप कार्यक्रम होंगे। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। इस बीच भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने बच्चों के बारे में फिल्में दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इनमें बचपन की खूबसूरती और संघर्षों को दिखाया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम 7:10 से 7:45 तक हाल ही में लागू किए गए 4 श्रम संहिताओं पर एक विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता नए श्रम नियमों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। भारत अभी 304 रन से पीछे है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज से राजस्थान में हो रहे हैं। देश भर के 230 विश्वविद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी एथलीट 23 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह को भव्य और शानदार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। समारोह में पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ राज्य की कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। समारोह में प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़ा जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे बड़ा दल पंजाब से आया है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा दल मेजबान राजस्थान का है। इस बीच आज सुबह से बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग समेत अन्य खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। यह पहला मौका है जब राजस्थान को इन खेलों की मेजबानी मिली है। इसलिए राज्य सरकार के साथ प्रदेश के नागरिक और विभिन्न संस्थाएं खिलाड़ियों और अतिथियों के सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अर्जुन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज लचित दिवस पर अहोम सेनापति लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि लचित बोरफुकन ने असम की अनुकरणीय संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं, जिसने मां भारती को लचित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। लचित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया। नौसेना ने देश का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहिर का मुंबई में जलावतरण किया। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। सुविख्यात अभिनेता धर्मेंद्र का आज मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन। और गुवाहाटी में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट मैच में भोजनावकाश तक दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।